brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। राहुल गांधी गए बाबा जी के पास में, आप लोग आनंद लेना, मैं आपको आनंद। बाबा जी के पास जाकर बोले, बाबा बाबा हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा हरियाणा का था। बोला, बेटा हाथ ही दिखाएगा, मुंह दिखाने लायक तो तू रहा नहीं। अरे बोले, बाबा हमारा हाथ देखकर ये बताओ कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता है। बोले, तूने सोचा तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली, तू बहुमत की बात करता। बोले, मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। बाबा ने उसकी कुंडली देखी, कुंडली देखकर बोले, बेटा तेरी कुंडली में दो बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले, कौन से बड़े ग्रह बाबा। बोले, पहला तो है शशि थरूर, और बोला दूसरा है दिग्विजय सिंह। अब आनंद लेना यहां से लेकर वहां तक। बोले, ये कैसे बड़े ग्रह हैं। बोले, ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा, तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। बोले, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बोला, बेटा तेरी मम्मी। बोला, वो कैसे। अब बात का आनंद लेना। बोले, जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और ताली पूरा सदन बजा सकता है कि जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही। अब साहब हमारे मोदी जी का तो क्या कहूं, उनकी जितनी तारीफ करी कम है। वो तो ब्रह्मा जी ने उनकी संरचना के बाद में एक विशेष साबुन से अपने हाथ धोए थे कि अभी मनुष्य बनाने की क्या आवश्यकता है। मैंने बात बहुत बारीक है, व्यंग विद्रूपता और विसंगति आप तक पहुंचे। यहां से व्यंग प्रारंभ होता है। श्वेता जी, उन्होंने हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया। यह बिल्कुल सत्य घटना है, आपने भी देखा। हनुमान, आप भगवान कसम में खा रहा। हनुमान जयंती, देखो बहुत बारीक बात, अगर आप समझ गए तो मुझे भी आनंद आएगा। हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया और कहा, तुम सब अपने आप को हनुमान समझो। और मुझे नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं था, पर उनका आशय यही था। तभी अचानक सामने से एक वानर, क्षमा करें, एक सांसद खड़ा हुआ। अब आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। सांसद खड़ा होकर मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु फिर क्या माता जी का पता लगाने जाना है क्या। देखिए बात, और मैं दूसरी तरफ चलता हूं। एक व्यंग सुनाता हूं आपको, गद्य व्यंग आपको सुनाता हूं। आप लोग आनंद लेना। राजनीति की बहुत बात हो गई, अब मैं आपसे मुखातिब होता हूं। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए थे। लंका से जिस चिकित्सक सुषेण वैद्य को बुलाया गया था, उसे आने में विलंब हो रहा था। भगवान राम लक्ष्मण की विक्षिप्त अवस्था को देखकर विलाप कर रहे थे। एक वानर से देखा नहीं गया। एक वरिष्ठ वानर उठा, लक्ष्मण के पास आया। उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लक्ष्मण तत्काल अपनी मूर्छा त्याग कर खड़े हो गए। भगवान राम ने उस वानर को आश्चर्य से देखा और पूछा, हे वानर श्रेष्ठ, तुमने इसके कान में क्या अमृत मंत्र फूंका कि इसकी सारी मूर्छा टूट गई। बोले, प्रभु कुछ नहीं, मैंने केवल आपका नाम लिया था। बोले, नहीं सच बताओ, तुमने इसके कान में क्या कहा। भगवान राम ने जब ज्यादा जिद की तो वानर ने बताया, प्रभु कुछ नहीं, मैंने इसके कान में केवल इतना सा कहा था, ये जो डॉक्टर लंका से तुम्हारा इलाज करने आ रहा है, इसने बिहार से MBBS टॉप किया है। और यहां ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था। आप लोग बैठे हो, हमारा अपराध यही है दोस्त कि हम लोग पढ़ लिख गए, इसलिए हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। अगर नहीं पढ़ते तो हम भी गवर्नमेंट होते।